का मौसम चल रहा था। एक जंगल में टुन्नू नाम का एक किसान चिढ़ा रहता था। वो गेहूं की खेती करता था। अरे रानो, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। मैं आज फसल की बीज बोने जा रहा हूँ। देर हो रही है मुझे। जी अभी लाई टुन्नू जी, बस आप थोड़ी देर रुकिए। टुन्नू का एक छोटा भाई था, कालू कौवा। वो बहुत चालाक, लालची और आलसी कौवा था। कुछ साल पहले कालू ने ही जिद करके जमीन और मकान का बंटवारा कराया था। पिताजी, मुझे जमीन और मकान का बंटवारा चाहिए। मैं अलग होना चाहता हूँ। बेटा, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तुम अभी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। क्या तुम दोनों भाई मिलजुल कर खेती नहीं कर सकते? पिताजी, मैं कालू के साथ खेती करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी तरफ से परेशान मत होइए। नहीं पिताजी, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे बस बंटवारा चाहिए तो चाहिए। इसके अलावा मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। वहीं आज जब टुन्नू नाश्ता करके खेत के लिए निकलने वाला था तो कालू कौवा उसके पास आता है। टुन्नू भैया, क्या आप आज बीज बोने जा रहे हैं अपने खेत में? हाँ कालू, जा तो रहा हूँ। बोलो, तुम्हें क्या काम है मुझसे? टुन्नू भैया, वो थोड़े बीज मुझे भी चाहिए होंगे, तो आप दे दीजिए। हाँ मेरे भाई, अभी देता हूँ। तब तक तुम भी नाश्ता कर लो। रानो, अरे ओ रानो, जरा कालू के लिए भी नाश्ता लाना तो। टुन्नू चिढ़ा बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता था। वहीं कालू दूसरे मजदूरों से अपनी फसल को उगवाता था और बाद में मजदूरी देने में आनाकानी करता, जिस वजह से सारे मजदूर उससे परेशान थे। मालिक, मेरी मजदूरी दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से आपके खेतों में मजदूरी की है। अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। 1 सप्ताह बाद आना। जब मजदूरों को समय पर अपनी मजदूरी नहीं मिलती तो वह फसल को ठीक से नहीं बोते। हर बार की तरह इस बार टुन्नू की फसल बहुत घनी और बढ़िया हुई थी और वहीं कालू की फसल कुछ खास नहीं हुई। टुन्नू चिढ़ा ने फसल को बेचकर 1 लाख कमाया। उधर आलसी और लालची कालू कौवा की फसल सिर्फ 50,000 में बिकी। कालू को इस बात की बहुत जलन हुई कि उसके बड़े भाई की फसल 1 लाख में बिकी और उसकी सिर्फ 50,000 में। टुन्नू हमेशा की तरह कालू के पास मिठाई लेकर पहुंचा। लो कालू, मिठाई खाओ। इस बार मेरी फसल पूरे 1 लाख में बिकी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आ गया जले पर नमक छिड़कने। अगली बार इसकी फसल का वो हाल करूँगा कि मेरे सामने भीख मांगेंगे, भीख। टुन्नू चिड़ा बहुत नेक दिल का चिड़ा था। वह जरूरतमंदों की मदद किया करता था। अगली बार जब टुन्नू ने फसल बोई तो कालू फसल में लगने वाला कीड़ा ले आया। कालू की पत्नी गोरी कौवी ने उसे बहुत समझाया। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके भाई आपकी हर तरह से मदद करते हैं और आज आप उन्हीं की फसल बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तू चुप कर। ज्यादा बकबक करेगी तो तुझे तेरी माँ के यहाँ छोड़ाऊंगा। तो छोड़ आओ ना, धमकी किसे दे रहे हो? मैं मायके चली गई तो तुम्हारे घर पर मक्खियाँ भी नहीं भिनकेंगी। कोई नहीं बचेगा तुम्हारे घर और बच्चों को संभालने वाला। अच्छा ठीक है, मैं टुन्नू भैया की फसल को कीड़ा नहीं लगाऊंगा। कालू ने अपनी पत्नी से झूठ बोला और एक रात अपने भाई टुन्नू के खेत में घुस गया और उसके फसल पर कीड़े डाल दिए। टुन्नू चिड़ा कुछ दिनों के लिए दूर के जंगल गया हुआ था। कुछ दिनों बाद वो वापस आया और देखा कि उसके फसल में कीड़े लग गए हैं। है ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस साल टुन्नू की फसल सिर्फ कम पैसों में बिकी। है ऊपर वाले, आखिर इन कम पैसों में पूरे साल का खर्चा कैसे चल पाएगा? टुन्नू जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं, वो हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर टुन्नू मदद मांगने कालू के पास पहुँचा। कालू, इस साल मेरी फसल बड़ी मुश्किल से बिकी है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं वही नहीं उतार पा रहा हूँ, तो तुम्हें कहाँ से दूंगा? चले जाओ यहाँ से। इस तरह से कालू ने झूठ बोल दिया। टुन्नू बेचारा जंगल के पक्षियों से मदद मांगने भटकने लगा। रास्ते में टुन्नू को एक गिद्ध बाबा मिले, जिसे वो हमेशा दान दिया करता था। क्या हुआ टुन्नू? आज तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं बाबा, मेरी सारी फसल पर कीड़ा लग गया। फसल बहुत कम पैसों में बिकी। मेरे परिवार का खर्चा इतने में नहीं चलने वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। फिर गिद्ध बाबा ने टुन्नू को कुछ बीज दिए और कहा, टुन्नू, इसमें कुछ बीज है, इसे तू अपने खेत में डाल देना, फिर देखना क्या उगता है। टुन्नू ने बाबा द्वारा दिए
खेतों में बो दिया। सिर्फ 1 सप्ताह बाद टुन्नू के खेत में कुछ खास तरह के पौधे उग आए और उसमें पैसे लगा हुए थे। नोटों की खेती देख रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश हुए। टुन्नू जी, ये तो कमाल हो गया, हमारे खेतों में पैसों की खेती हो गई। हम इन पैसों से हर गरीब पक्षी की मदद करेंगे और उन पैसों से वह जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन गए। फिर एक दिन कालू कौवा टुन्नू के घर पहुंचा और उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा। भैया, मेरा कर्ज नहीं उतर पा रहा है। आपके पैसों की खेती वाला कुछ बीज मुझे भी दे दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रो मत मेरे भाई, मैं तुम्हें बीज दे देता हूँ। टुन्नू ने कुछ बीज अपने भाई कालू को दे दिए। टुन्नू कितना बेवकूफ है, जरा सी रोने की एक्टिंग क्या की, उसने तो आधे बीज मुझे दे दिए। अब मैं इन बीजों से टुन्नू से भी ज्यादा नोट उड़ाऊंगा अपने खेत में। कालू ने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन 1 सप्ताह बाद उसके खेत में पैसों के पौधे नहीं निकले। उसके खेत में जो पौधे निकले उन पर कांटे लगे हुए थे। कालू भागते हुए अपने भाई टुन्नू के पास गया। टुन्नू भैया, आपने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने जो बीज मुझे दिए थे वो मैंने अपने खेत में लगाए, लेकिन उससे जो पौधे निकले उनमें पैसों की जगह कांटे आ रहे हैं। अरे कालू, लेकिन मैंने तुम्हें वही बीज दिए थे जो मैंने अपने खेत में बोए थे। मैं नहीं जानता कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ। तभी वो गिद्ध बाबा जिसने टुन्नू को बीज दिए थे वो वहाँ आ गया। बाबा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने अपने भाई को वही बीज दिए जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन इसके खेत में नोटों के पौधे नहीं आ रहे, बल्कि कांटों के पौधे आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ बाबा? क्या आप जानते हैं इस बारे में? टुन्नू, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में किसी के लिए कपट नहीं है, लेकिन कालू तुम्हारे ऊपर लालच और कपट है, इसलिए तुम्हारे हाथ से जो पौधे उगे उसे काटे आए। तुम्हें अपना लालच त्याग देना चाहिए कालू। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आपके फसल में कीड़ा मैंने ही लगाया था। पुरानी बातें भूल जाओ कालू, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना। हम दोनों भाई हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। ठीक कहा भैया, आज के बाद मैं कभी किसी से जलन नहीं करूँगा, मेहनत और ईमानदारी से अपना सारा काम करूँगा। इस तरह से टुन्नू चिड़ा अपनी पति रानू के साथ मिलकर पैसों की खेती करने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।